कि मैं बीएमएस का डॉक्टरान चैलेंज करूं तेरे नेचुरोपैथी का जो प्रिंसिपल है ना, जो सिद्धांत है, वे बता दो क्लास में जा रहे एक बार। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा वो चमत्कार कर सकती है जो कोई और चिकित्सा पद्धति नहीं कर सकती। कि हम तो पीछे रह ही रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सक और छात्रों का तो नुकसान है ही, पर प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी पद्धति है जो सबसे सस्ती चिकित्सा प्रोवाइड करती है हर एक आदमी को। तकलीफ आई लगे है कि कोर्स का मायने पढ़ाई करा रहे हैं, बीएमएस वाला घुस रहा है पढ़ावा तक, एलोपैथी वाला घुस रहा है, पर नेचुरोपैथी वाला कटे गया कि एक माँ का 4 बच्चा है और 4 में से 3 न तो हिस्सों मिल रहा है और एक जो माँ का नेचुरोपैथी बेटे है ना, भी को कोई हिस्सा ही को नहीं। हम ये चीज़ कह रहे हैं कि इसको NCIS में शामिल किया जाए। प्रकृति की गोद में जो सुकून है, भी सुकून को अंदाजो यहीं को लगाया जा सके, क्योंकि प्रकृति अपन बहुत कुछ दे है और ये प्रकृति ने बचार राखबो और प्रकृति का द्वारा कोई भी स्वास्थ्य को ध्यान राखबो एक वर्तमान में जो प्राकृतिक चिकित्सक है भी का हाथ में है। लेकिन जो चिकित्सक क्षेत्र है, जो चिकित्सा को क्षेत्र है, जिका मायना पा कोई भी बीमार आदमी को एक भगवान के तौर पर जिको नजरियो रखा वो एक चिकित्सक हुआ करे। लेकिन सोचो कि जी देश का मायने चिकित्सक ही पीड़ित हो, जिन्हें सुख सुविधाएं पूरी ना मिल पा रही हों, तो फिर भी देश का हालात की प्रकार से समझा जा सके। फिलहाल मैं यहाँ पास शहीद स्मारक में मौजूद हाँ और अड़े जो कि प्राकृतिक चिकित्सक है वे खुद की 8 सूत्री मांगा ने लेकर धरना प्रदर्शन वाले बैठे हैं। मेरे पीछे नहीं वो पूरा दिख रहे होंगे, ये सारा तमाम प्राकृतिक चिकित्सक है, कुछ वरिष्ठ हैं, कुछ नौजवान हैं, कया को जो कि जीवन का मायने या चिकित्सा क्षेत्र का मायने शुरुआत हो रही है। लेकिन हाल फिलहाल 8 सूत्री मांगा ने लेकर ये धरना प्रदर्शन वाले बैठे हैं के कुछ या को मानवो है वो जानने की कोशिश है। क्या नाम है? डॉक्टर चेतन शर्मा। डॉक्टर चेतन शर्मा, अच्छा के कुछ मांग है थारी? सर हम चाहते हैं कि सरकार ने जो 8 योग प्राकृतिक चिकित्सा के जो हॉस्पिटल और कॉलेज खोले हैं उनमें BNYS की फैकल्टी नियुक्त की जाए, क्योंकि जो कोर्स हमारा चल रहा है योग नेचुरोपैथी का, उसमें सबसे बड़ी कमी है वो अभी योग्य चिकित्सकों और वहाँ पर पढ़ाने वाले स्टाफ की सबसे बड़ी कमी है। हमारी मेन मुद्दे और मेन मांग का फोकस यही है कि उन जो गवर्नमेंट के 8 महाविद्यालय चल रहे हैं उनमें BNYS फैकल्टी को नियुक्त की जाए, ताकि जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं उनको उस पैथी से रिलेटेड प्रॉपर ज्ञान मिले, उससे रिलेटेड वो प्रैक्टिस का सारा उनका हो पाए और साथ ही साथ वहाँ पर स्टाफ की नियुक्ति होने से उनका अच्छा भविष्य तय होगा। क्योंकि आज जो कोर्स वहाँ चल रहा है उस कोर्स को अगर कोई डिफरेंट पैथी वाले पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो आप लोग आपने उनको लगाया है पढ़ाने के लिए, वो गलत नहीं पढ़ा रहे, लेकिन उसको प्रॉपर वे में BNYS का कोर्स BNYS का स्टाफ ही पढ़ाएगा। और अब राजस्थान में BNYS डॉक्टर्स की संख्या 700 के आसपास है, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की। हम चाहते हैं, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, हमारी मुख्य मांग भी यही है इन छात्रों के भविष्य के लिए, ताकि ये आगे आके भविष्य में अच्छा काम कर सके। इनकी जो नींव है वो इनकी पढ़ाई जो सबसे मेन इनका नींव है वो मजबूत हो, और हमारी मेन मुख्य मांग यही है कि BNYS के स्टाफ की वहाँ नियुक्ति हो। साथ ही साथ इसके साथ में जैसे अभी NHM की नियुक्ति आई, वैकेंसी आई, उसमें आयुष में अभी ये लोग सब बोलते हैं कि आयुर्वेद, योगा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, योग, नेचुरोपैथी सभी को ये आयुष का अंग मानते हैं। लेकिन NHM में दूसरे स्टेट्स में जैसे हरियाणा हुआ, UP हुआ और तेलंगाना हुआ, इन स्टेट्स में NHM में योग नेचुरोपैथी को शामिल किया गया है। लेकिन राजस्थान में दुर्भाग्यपूर्ण अभी तक भी योग और नेचुरोपैथी को NHM में शामिल नहीं किया गया है। हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि NHM में भी योग, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को जोड़ा जाए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि नेचुरोपैथी, योग, अखबारों में सरकार बहुत मतलब प्रचार प्रसार का काम कर रही है, लेकिन जब जमीनी हकीकत माले जा रहे आप देखा डॉक्टर का बीच में जावा जो इका मतलब इन लेर के काफ़ी लंबी चौड़ी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वे लोग एक पीछा को सच बता रहे हैं कि सरकार जो प्रचार प्रसार कर रही है, योग दिवस पूरा विश्व के अंदर आपने भारत शुरुआत करियो है, लेकिन बी क्षेत्र का मायने जो पढ़ाई लिखाई कर वाला चिकित्सक हैं वे परेशान है, वे पीड़ित है। देखो वाली बात होगी कि एक माँ का 4 बच्चा है और 4 में से 3 न तो हिस्सों मिल रहा है और एक जो माँ का नेचुरोपैथी बेटे है ना, भी को कोई हिस्सा ही को नहीं। तो वो जो दुर्व्यवहार कर रहा है सरकार, आने दिख रहा सब है, चाहो भी होता उसी कांडी करवाते हैं, कठे दिक्कत आ रही माने भी कौन पता। मैं खूब आना जे समझो को नहीं, मैं अतरा नोटिफिकेशन दे रखा है, अतरा मंत्रियाँ कन जाना, रात भर वहाँ के लिए तैयारियाँ करना, भाई मंत्री कन जाऊँगा सुबह भी नहीं, वो सुने ही को नहीं मैं बात ही। और तेरे पूरी की पूरी तैयारी कर लिया, जो यो हाथ यहाँ उठा वो यो बड़ो थे देखोगा ना, वो पुलंदो अतरो बड़ो एक को नहीं 4 जगह है
और आज की लड़ाई को नहीं, पिछले 8-9 साल से चल रही है। मैं आज तक यह कौन समझ में आया कि ये माँ की मांगा कोई गलत तो साबित कर दे एक बार। एक तरफ तो देवा भी चाह रहे हो, ये सारी मांगा तो पढ़ोगा, ये सारी मांगा है ना ऐसी है जो आने करनी ही है आज नहीं तो कल। क्यों को नहीं करवा चाह रहे हो, इको कोई जवाब को नहीं, ना माना कोई सुने, ना कोई अठे नेता सुने, ना कोई अधिकारी सुने। तो मैं तो साहब बहुत परेशान है। और माँ का बच्चा देख लो तो कितना परेशान है। कटाऊ आयडा है, कोई जोधपुर आयडो है, कोई बीकानेर से आयडो है, कोई गठाऊ आयडो है, भूखा पैसा बैठे है ऐसी। अब माँ ने बेरो को नहीं कि मैं काई करा तो मांगन तो वही रस्तो है। मैं प्यार से तो खूब जाया, पर अब वो रास्ता एक ही बच्चे जो मांगन लास्ट। अब कोई मैं कोशिश आई कर रहा है कि माँ की जितनी भी ये मांगा है ना, आने एक बार माने सरकार सुन तो ले, बस सुन ले सी तो बस समझ लो कि मैं करेली क्योंकि इमा कोई भी ऐसी मांग को नहीं जो ना हुआ। अब आ रहा था मालूम है नया जिला में छा अपना 33 तो 42 होगा। अब जब तक 33 जिला में एमओ मेडिकल अधिकारी लगा दिया, अब भी बाद जो बच्चे 8 बच्चेड़ा है हम लगाओ, हम काई दिक्कत है बांगा तो सारो सिस्टम जमीनों पहले से दिएड़ा होते नौकरी बिल्कुल बानी कौन दे रहा। अभी तो साहब मैं तो बहुत परेशान है और माँ को वही रास्तों ला दूँ। सही बात है। अच्छा, या अपने साथ में पतंजलि का CMHO हैं आप, फिलहाल में आंसू भी जान लिया साहब। पतंजलि तो एक अपना आप में बहुत बड़ी ब्रांड है हैं। आका दुकान सुनर क्या नहीं कहण को लाग रहे है कि देश का मायने प्रचार प्रसार थोड़ा उल्टो हो रहे है मानो उल्टो कोई नहीं हो रही हो। मेन चीज़ ये हो रही है कि माँ की सरकार का ताई ये चीज़ समझना चाहिए कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा सबसे सस्तो सुंदर टिकाऊ ट्रीटमेंट मेथड छो। अगर इनका ताई या लोग अपना मुख्य चिकित्सा में मान लेंगा तो अपनी राजस्थान रही आधी से ज़्यादा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं वैसे ही कम हो जाऊंगी। तो अपन के ताई मेहनत करनी पड़ेगी इनके लिए, पर धीरे धीरे हो जाओगे। तो पतंजलि क्या कर रही है क्योंकि इतनी बड़ी ब्रांड और प्राकृतिक चिकित्सा का मामला में और प्रकृति से जुड़वा को दावो पतंजलि पूरा देश में सबसे ज्यादा करा है। पतंजलि या लोगों का हक में क्या कर रही है क्योंकि एक जो बड़ो ब्रांड बन जाए चाहे विश्वसनीयता जी के साथ में जुड़ जाए चाहे बी ब्रांड ने जो पीड़ित है जो प्रकृति से जुड़ेड़ा है, बी क्षेत्र से जुड़ेड़ा है, बी के लिए सबसे पहले आवाज़ उठानी चाहिए। और सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ की सरकार से ज़्यादा कनेक्टिविटी भी बड़ा ब्रांड की ईजिली हो जाए तो जो पतंजलि है बाकी कर रही है ये मामला में। पतंजलि में भारत में सबसे बड़ा योग प्राकृतिक चिकित्सालय है हरिद्वार में, योगग्राम, निरामयम और पतंजलि वेलनेस। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज दोनों पूर्णतः लगे हुए हैं कि भारत वर्ग के साथ साथ पूरे विश्व में योग प्राकृतिक चिकित्सा हर जन का कल्याण करने के लिए पहुँचे। और उसके लिए हम सबसे बड़ा कार्य कर रहे हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस और रिसर्च के। पूरे भारत में अभी भी हमारे पास लगभग 4000 के करीब पेशेंट्स हैं वहाँ पे, और पूरे भारत में हमारे 36 से ज़्यादा पतंजलि वेलनेस सेंटर्स हैं जहाँ पे योग प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूपंक्चर, अपनी जो नेचुरोपैथी में BNYS करिकुलम, MD करिकुलम है उसी के द्वारा लोगों का रेगुलर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और बीमारियों से उबर रहे हैं। और केंद्र को भी हम समय समय पर जो अपने आयुष मंत्रालय में हैं हम ये चीज़ कह रहे हैं कि इसको NCISM में शामिल किया जाए और जल्द से जल्द, ताकि ये सिर्फ भारत ही नहीं, सिर्फ राजस्थान में तो अपना भारत के साथ साथ पूरे विश्व में भी इस चिकित्सा पद्धति का लोग लाभ ले सकें। तो इसके लिए पूरा प्रयास 100% किया जा रहा है। मतलब पतंजलि लाग रही है आका दुकान में बतावा की। ठीक है, तो जो पीछे ना और विद्यार्थी हैं एक बार अभी आंसू भी जानने की कोशिश करांगा जो भी दुख तकलीफा है। बहन के नाम बता रो? मेघा। मेघा, अच्छा मेघा, बरसों बारिश है। हाँ। अच्छा, तो फिलहाल में दुख क्यों बरस रहे हो भाई अड़े शहीद स्मारक माले? दुख इसलिए बरस रहे है क्योंकि नेचुरोपैथी वाला ध्यान कौन दे रहा, तो फिर दुख ही बरसा लो। बिल्कुल बरसना चाहिए कि कौन बरसना चाहिए। नेचुरोपैथी वाला तो ध्यान दे रहे जनी तो सारा का सारा अड़े बैठे जी सरकार कौन दे रही ध्यान? सरकार कौन दे रही ध्यान? ये तो नेचुरोपैथी वाला तो ध्यान दे वही लाग में माँ का तो नुकसान हो रहे थे, ध्यान देना पड़सी मान तो मर तो के ना कर तो जनार बैठ का और काई। अच्छा, सबसे मोटी था तकलीफ के लाग है? तकलीफ आई लगे है कि कोर्स का मायने पढ़ाई करा रहे हैं, BMS वाला घुस रहा है पढ़ावा तक, एलोपैथी वाला घुस रहा है पर नेचुरोपैथी वाला कटे गया। सही बात है भाई, इतनी पढ़ाई लिखाई करके नहीं थे भी तो पढ़ाओ। हाँ, तो मास्टर बनो। वही तो नेचुरोपैथी के लिए हमारे को वैकेंसीज नहीं मिल रही है 4 साल से, वो चाहिए हमारे को, वैकेंसी चाहिए जाने। हाँ। अच्छा, और भी है छात्रा, एक बार आंसू भी जानने की कोशिश करांगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जो 8 जिला नया बना है राजस्थान का मायने, बाका अंदर भी नियुक्ति की बात कर रहे हैं
के प्रकार सु विचार है थारो? कि सरकार से यह मांग है कि हमारी वैकेंसी निकाली जाए वे, या फिर जो हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं वे BNYS करेड़ा होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि भाई ये जो नेचुरोपैथी का जो डॉक्टर है ना, आने भाई इज्जत मिले, जो इज्जत ये हकदार है। बराबर बात है? बराबर बात है, बराबर बात है। तो प्राकृतिक चिकित्सक की नियुक्ति की बात कर रहे हैं। तमाम कॉलेज अगर मायने नेचुरोपैथी का जो डॉक्टर है बेकोना और कोई दूसरो यार के सिलेबस पढ़ा रहे है, यह बात है। तो इनकी दिक्कत आ रही है क्योंकि थे पढ़े लिखे हो, थे शिक्षक बन सको हो आगे जा के, भाई थे जो PG हो भोग रहा है, PhD हो भोग रहा है, बात चीज़ हो सके है। लेकिन बी के लिए तकलीफ क्या आ रही है? राजस्थान में क्या दिक्कत है? तकलीफ ये है कि सरकार की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये दिक्कत आ रही है। अगर सरकार थोड़ी सी और एफर्ट लगा ले तो ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। इससे नुकसान ये हो रहा है कि हम तो पीछे रह ही रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सक और छात्रों का तो नुकसान है ही, पर प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी पद्धति है जो सबसे सस्ती चिकित्सा प्रोवाइड करती है हर एक आदमी को, आम जनता को सबसे सस्ती चिकित्सा है। ये आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से। इसलिए सरकार से हम निवेदन करते हैं कि कदम उठाएं, हमारे एफर्ट्स को देखें, कदम उठाएं। ये एफर्ट हम सिर्फ अपने लिए नहीं, आम जनता के लिए भी कर रहे हैं। आज की डेट में जब हम प्राइवेट क्लिनिक्स रन कर रहे हैं, प्राइवेट सेटअप कर रहे हैं, तो हमारे पास पैसे देने वाले बड़े बड़े अमीर लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो तो आ जाते हैं क्योंकि वो एजुकेटेड है। अगर सरकार थोड़ा सा एफर्ट लगाए तो आम आदमी, आम जनता भी हमारे पास आ सकती है, इलाज ले सकती है। एक गांव का आदमी भी इलाज ले सकता है क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा वो चमत्कार कर सकती है जो कोई और चिकित्सा पद्धति नहीं कर सकती। हमारे पास पेशेंट आते हैं जो 20-20, 25-25 साल पुरानी बीमारियां लेकर आते हैं और कहते हैं कि हम 100 हॉस्पिटल्स में घूम चुके, हमारा कोई इलाज नहीं होता। लेकिन जब वो प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार लेने आते हैं, हम 100% उनको ट्रीटमेंट देते हैं। हम उन्हें वो चीज़ें सिखाते हैं, हम उन्हें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हम वो चीज़ें सिखाते हैं जिसके बाद उन्हें दोबारा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पूरी तरीके से ठीक होते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है जो सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं देती, हम मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ सब तरीके से इलाज करते हैं। सर्वांगीण विकास, बिल्कुल होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं हम ट्रीटमेंट को लेकर। बिल्कुल देख रहे हो, पहले पीछा में भी काफ़ी ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं वे लोग भी अड़े मौजूद हैं। साथ ही साथ जो और विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं जो ये चीज़ न लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं या लोगा सुबिया पजाने की कोशिश करांगा। जो एक सबसे बड़ी बात यह निकल रही है कि भाई PG के लिए पढ़ाई, भाई बैचलर तो कर लिया, राजस्थान में रह के कर लिया, लेकिन PG की पढ़ाई के लिए फिर कोई दूसरों राज्य देखना पड़ रहा है, यह बात चल रही है अड़े। तो यह सच है? हाँ, राजस्थान में MD की कोई मतलब सुविधा नहीं है। इसके लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा। और एक मतलब सोसाइटी भी ऐसी है कि लड़कियों को बाहर भेजेंगे भी नहीं, पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। तो हमें राजस्थान में MD की चाहिए कि मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे निकलते ही MD तो करनी ही है। अगले साल चाहिए था ना? हाँ, नहीं तो फिर कट जाना पड़ा वो UP मेरिट। वो भी के अलावा उसके अलावा तो केरल साउथ साइड में फिर मतलब धार तो गेलाई बंजी। हाँ हैं? तो जो लोग हैं ये अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं जो अपनी दुख तकलीफा लेकर अड़े शहीद स्मारक माल बैठे हैं। पीछे तमाम जो दिख रहे हैं बड़ो सारो पोस्टर लगा रखे और भी पोस्टर के अंदर या कि जो 8 सूत्री मांगा है बिना लेर के नहीं अड़े ये बैठे हैं। एक बार यह जान लिया जो एक बात बताओ थे, जहाँ ये बता रहे हैं कि बाहर अदर स्टेट जाना पड़ा है और बीका मायने में बोलियो कि भाई कड़े कड़े जाना पड़ा है तो बाका रास्ता ही बंद है। एक कॉलेज कोई नाम बता पाया, दूसरी को साउथ में ऐसे आया बोल दिया। तो आयन की हालत क्यों है राजस्थान में नेचुरोपैथी ले? देखो नेचुरोपैथी ने एक माइन नेचुरोपैथी ने पूरे कंपोनेंट्स दे मिले हैं। 5 सूत्रा के रिकॉर्डिंग BNYS थाने 36 कॉलेज का नाम बता दिया, 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं का माइन। लेकिन अभी क्या है कि जो पैथी है ना, इनमें रजिस्टर जो डॉक्टर हैं 600-700 के आसपास पहुँच गया। मैं पूरा राजस्थान की बात कर रहे हैं आप। बी के मायने बी ने बढ़ावा कौन चाह रहे हैं? जहाँ आप थे मान लो जहाँ थारो आदमी बढ़िया पोस्ट पर है तो थे कौन चाहो कि दूसरा आओ आप डिपार्टमेंट को ही आओ जो सिस्टम कर मिले ही। अब अगर मानने अगर बड़े ही को नहीं बड़ी पोस्ट ही को नहीं मिले तो ना मैं करे ढूंढा। अब अभी आयुर्वेद चिकित्सालय में MD पोस्ट था नहीं, हमारा ये अध्यक्ष कार्यकारिणी अध्यक्ष जी हैं रवि जी, ए भी गया ही, सारा जो अपना बहादुर जी यादव जी हैं ए भी गया ही कि थे MD का पोस्ट जनरेट करो जो मान्य तो कम से कम मिले। 10 ही सीट ने जनरेट करो कम से कम, मान्य तो मिले। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात बताओ रवि जी, थारी बात कर रहे हैं कि भाई थे गया हो मांग देवा, अब मेरे हो रही पेट में दर्द,
जना फिर मेरो इलाज पेट का दर्द को होगो कि माता का दर्द को? बिल्कुल पेट का दर्द को होगा साहब। तो नेचुरोपैथी की पढ़ाई जाए जो नेचुरोपैथी आड़ो कर सके चाहे या फिर कोई दूसरा आड़ो? नेचुरोपैथी की पढ़ाई नेचुरोपैथी को पढ़ सके, फिर अत्ता दिनाज क्यों पढ़ रहे हो दूसरा का? सुनो साहब, बस आज तो है कि माने बावला बनाया जा रहा है। ये राजस्थान का मायने हकीकत कहूँ ना मैं तो जो आयुर्वेद वाला BMS का जो डॉक्टर थी ना, जो मार पर राज करा के मान मुट्ठी में करा के मुट्ठी में ये करा के ही कि मैं अगर फैल गया तो बाको जो है ना सिटी बिटी गुल हो जाएगी और उनका पूरा सिस्टम चौपड़ हो जाएगा। आज बे जितनी भी 8 गवर्नमेंट कॉलेज ही बाका मायने टाबरान ने, अब मैंने ये बता चुके कि एक इंग्लिश को टीचर हो रहे कि गणित को टीचर है, ठीक है, टाबरा ने गणित पढ़ानी है और वो इंग्लिश वालों गणित पढ़ावा जा रहे है तो जना वो गणित के पढ़ा सके तो ना फिर वो तो XY में बावड़ हो जाएगा वो तो है ना। तो आज हमारे साथ हो रही है कि आप BNYS का टाबरा ने BMS आयुर्वेद वाला पढ़ा रहा है। मैं गारंटी लूँ ताने कि मैं BMS का डॉक्टर चैलेंज करूँ तेर नेचुरोपैथी का जो प्रिंसिपल है ना, जो सिद्धांत है वे बता दो मान क्लास में जा रहे एक बार तान वही कम बेरो कि हार्ट का मायने एक्यूपेंचर का कत्ता पॉइंट हुई तान वही कौन बेरो लंग्स का कत्ता पॉइंट ही तो ते बान के पढ़ा हो जार। सही बात है। देखो सुन वाला जिम्मेदार है ना, वे सुन लियो रवि जी ने पढ़ाओ पहले तो यानी रवि जी ने चिकित्सक बना दो, शिक्षक बना दो, ये पढ़ा देगा पहले तो प्रिंसिपल सिखाऊंगा। सही बात है। हकीकत तो यही है कि जो आयुर्वेद वाला है ना कब्जो कर रखे हैं और मैं चाहा कि आना ठाकर और हमारा जो योग्य शिक्षक है बिल्कुल बान नियुक्त करो जाए, बान डिपार्टमेंट का नियुक्त करो जाए ताकि टाबरा को भलो और सीख सकी लोगों की अच्छे स्वास्थ्य की देख रेख कर सकी। बिल्कुल। देखो जो लोग हैं ये जो तमाम चिकित्सक हैं, छात्र हैं, सारा कुल मिला कर नहीं बैठे हैं और अपनी अपनी मांग रख रहे हैं। और या वह देश की हालत है जी, देश का अंदर प्रकृति ने लेकर नहीं बड़ी लंबी चौड़ी बातें करी जाए हैं, विश्व स्तर वाला प्रचार प्रसार करे जाए है, लेकिन आज देश के अंदर हालात यान का है जो प्रकृति से जुड़े चिकित्सक हैं वे खुद के एक मांगन लेकर नहीं धरना प्रदर्शन तक पहुँच चुके हैं। हालात जो है वे तमाम तस्वीरों के माध्यम से और अड़े जितना भी चिकित्सक और छात्र मौजूद है बस बात करके आप जान बात कोशिश करें ते जुड़े रहो झलकों के साथ। नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतिन है। धन्यवाद। राम राम सा। झलको